सभी साथियों को दिनेश रावत बुटोला पहाड़ी दीदा उत्तराखंडी का जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम और सेवा सौंधी। आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आज मारुति कुंज में देवभूमि उत्तराखंड भारतीय मंडल का नई कार्यकारिणी गठित हुई है, उसका आज प्रोग्राम था। जो भी निर्वाचन हुआ था, सभी बड़ी खुशी की बात यह है कि सभी निर्विरोध, जो भी प्रधान से लेकर पूरी जो कार्य समिति बनी है, पूरी जो समिति बनी है निर्विरोध बनी है। तो इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि सब ने इन लोगों पर विश्वास किया, पिछली वाली कार्यकारिणी में विश्वास किया। कुछ नए साथी जोड़े, वो भी उस कार्यकारिणी में जुड़े, लेकिन सभी को निर्विरोध, कोई चुनाव होने की नौबत नहीं आई और सभी निर्विरोध चुने गए हैं। ये हमारे जो प्रधान के बने हैं वो बहुत गलत हो रहा जी हैं और विनोद नेगी जी जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं, बालम सिंह रावत प्रधान बने हैं और सकलानी जी जो है सह सचिव बने हैं। तो हमारी टीम है, सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं पूरी कार्यकारिणी को सबका नाम लेना थोड़ा वो है, तो सभी को बहुत बधाई। तो आज वो प्रोग्राम था यहाँ पर, तो क्या क्या कहा जो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि हैं जो जीते हैं, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। धन्यवाद। सम्मानित सदस्य ने दिया है, उसके लिए मैं हृदय से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और हमारे गुड़गांव से आए श्री देवेंद्र जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आपका यह विश्वास मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है और यह मुझे समिति के हित में और अधिक निष्ठा, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहन करता है। मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं आप सभी के सहयोग से समिति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का हर संभव प्रयास करूंगा। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि विगत दिनों में हमारी संस्था के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनका मैं थोड़ा सा विस्तृत आपके सामने करना चाहता हूं। हमारी संस्था देवभूमि उत्तराखंड भारतीय मंडल ने समय समय पर अच्छे कार्य किए हैं। जैसे 2019 में कोविड का दौर था, तो आप सब लोगों के सहयोग से हमने राशन वितरण किया। उसके बाद पर्यावरण को बचाने के लिए हमने पौधारोपण, आप सब सहयोग से पौधारोपण का कार्य भी हमने किया है। समय पर हमने स्वच्छता अभियान भी चलाया है और विगत कुछ ही दिनों में ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कभी ऐसी आपदा हमारे उत्तराखंड में ना आए। वो जो दर्द उन्होंने झेला है, हम चाहते हैं कभी बीच में कोई ऐसा दर्द ना झेले। तो जो आपदा आई थी उसमें आप सब दाताओं के सहयोग से थोड़ा सा कार्य हमने भी किया है। तो कमल बांटे, हम उसको तो ला नहीं सकते हैं, उनके दुख को हम मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा आप सब लोग जो दानी दाता हैं इनके सहयोग से थोड़ा हमने कम्बल बांटे का कार्य किया है। ये भी आप सब लोगों से हुआ है। इस तरह से समय समय पर कभी होली मिलन जैसे मनोरंजन कार्य होते हैं, होली मिलन समारोह में आप सब लोगों के साथ मिलकर हमने होली मिलन समारोह कार्यक्रम किया है। हमने दिवाली का उत्सव किया है। तो इस तरह हमारे कार्यक्रम होते रहें। तो मैं सभी जो यहाँ पे बैठे मेरे देव उत्तराखंड भारतीय मंडल के सभी सदस्य या मेरी जो कार्यकारिणी समिति है, मैं सबसे आगे विश्वास करता कहना चाहता हूं कि जो भी आगे हमारा काम हो हम साथ चलें, साथ में साथ मिला के चलें और इस देवभूमि उत्तराखंड जो समिति हमारी है इसके कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। ये सब आपके सहयोग से ही होगा। ठीक है जी। हमारे सचिव जी विनोद नेगी जी और कोषाध्यक्ष हमारे चमन जी और हमारे संस्थापक सह संस्थापक फुलारा जी, इन सबका और सारी कार्यकारिणी और सब लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद एक बार फिर पुनः धन्यवाद करता हूं। आप सहयोग मेरे पीछे रहेगा और मैं आपके कार्यों पे हमेशा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। गलती हो जाती हैं उसको भी आप लोगों से क्षमा का अधिकारी रहूंगा, लेकिन जो भी कार्य आगे होंगे सब आपके सहयोग से होंगे। और मेरी एक ये है, जो मेरी कार्यकारिणी है कंधा से कंधा मिला के चले, तो हम अपने देव उत्तराखंड को गुड़गांव के अंदर स्वच्छ ऊपर उठा के रखेंगे। ये मेरा वादा है। और एक नंबर के उत्तराखंड भारतीय मंडल हमारा रहेगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। आप सब मिलकर चलते। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी पदाधिकारियों जितने भी हमारे यहाँ पे उपस्थित है, आप सबका मैं हृदय गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने पुनः हमें दोबारा यहाँ पे ये मौका दिया है। अब मैं आपको इतना बताता हूँ मैं कि पिछले 3-4 साल के अंदर प्रधान जी ने आपको सारा कुछ बता चुके हैं क्या क्या कार्य हमने किए हैं। और अभी मैं इस कार्य में थोड़ी सी बात बता रहा हूँ कि आप लोगों के सहयोग से जो हमें उत्तराखंड में जो अभी मैं कंबल वितरण किया था हमने अक्टूबर में 14 अक्टूबर को,
मैं पिछले महीने 5 तारीख को प्रवासी सम्मेलन में देहरादून में था। मुख्यमंत्री आवास में मुझे भरत सिंह चौधरी रुद्रप्रयाग के जो विधायक हैं, उन्होंने मेरे से जब ओएसडी ने मेरे को मिलाया, बोले नहीं जी हैं, तो उन्होंने मेरे से कहा कि यार गुड़गांव से कोई लोग आए थे और मेरी विधानसभा में कम्बल बांट के गए। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, वो आदमी हूँ, हमारी स्वच्छता है और प्रधान जी वगैरह हम सारे हैं। तो ये एक तरफ से आशा नोट है, जैसे मेरे मामा जी को फोन आया कि तुम्हारे वहाँ से वो लड़के आए थे, उन्होंने यहाँ पे कम्बल दिया, तो फोटो फाटो तो खींची थी। तो कहने का मतलब मेरा ये है, पीछे आपको पता है त्रिवेंद्र रावत आए थे, वो भी मुख्यमंत्री के कहने पे कि भाई वहाँ पे बहुत अच्छा भाव मिला है मुझे, उत्तराखंड जो हमारा समाज है, रावत जी ने देखा उस दिन भी। तो हम जो ये जो कार्य कर रहे हैं, इस कार्य में मेरा और पर्सनल प्रधान जी और किसी का नहीं है, ये सब आप लोगों का सहयोग चाहिए। जब तक आप एकत्रित नहीं होंगे, मैं एक चीज़ देखता हूँ, अभी मैसेज देख रहा था, मैं देखता रहता हूँ, मैं 4 से 5 लोग जवाब देते हैं। मैं आप लोगों से सबसे कोशिश करूँगा, ये गुड मॉर्निंग इससे बढ़िया आप लोग इसको जवाब देते रहे कि भाई इससे ना एक ऊर्जा मिलती है कार्य करने की। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारा साथ दें। कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि हम इस कार्य को ना, जो हमने सोचा अभी तो क्या है कि हम सब मिल के कर रहे हैं इस कार्य को, अभी हमें बहुत कुछ करना है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राम जी का आभार नए अपॉइंटमेंट के लिए। खैर मैं तो यहाँ 1995 से हम लोग रह रहे हैं। 2000 के आसपास हम लोगों ने सोचा था एक संगठन बनाने का, छोटा सा एक कमेटी के रूप में। मुश्किल से हम लोग मेरे ख्याल से 10-15 लोग थे कॉलोनी में, ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। धीरे धीरे जो है ना भ्रातृमंडल का जो है ना एक स्वरूप सामने आया, और आज जो है ना इतनी बड़ी जो है ना संख्या में हम लोग इकट्ठे हैं। आप सभी लोगों का जो है ना मेरे हृदय से जो है ना आभार। और जो हम लोगों ने सोचा था पहले, जो छोटी सी मतलब हम लोग ये था कि भाई सुख दुख में तो ना कहाँ जाएंगे, तो थोड़ा सा जो है ना एक दूसरे का साथ दे करके हम लोग चलें। कोई कहीं परेशानी है, शादी है, ब्याह है, धीरे धीरे जो है ना। तो सबसे पहले जो है ना मेरी लड़की की शादी हुई थी 2001 में। तो तब तक इधर कॉलोनी में नहीं बसी थी, पूरा मारुति कुंज में भी बहुत छोटे छोटे मतलब थोड़े से लोग रहते थे। लेकिन इतना सब ने मिल करके इतना उस प्रोग्राम को एक भव्य बनाया, तो लगा कि हाँ भाई हम लोग भी कहीं जो है ना इस भूमि पे रह रहे हैं। और आज जो है ना मेरे ख्याल से 400-500 परिवार जो है ना हम लोग उत्तराखंड के जो है ना हैं। और मेरा हमेशा जो है ना ये रहा कि कोई ये मत बोलना कि भाई हम यहाँ के हैं, वहाँ के हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। सब उत्तराखंड के हैं, सब देवभूमि उत्तराखंड के हैं, और सब हम लोग एक वो हैं। तो आप सभी लोगों का हृदय से आभार। और खूब मिल कर के जो है ना, और कैंथोला जी से बढ़ कर के जो है ना कार्यकर्ता जो है ना आप लोगों को मिल नहीं सकता, ये मैं बता रहा हूँ। समय देना सबसे बड़ी बात है, समय देना। कई प्रोग्राम होते हैं जो है ना, फरीदाबाद में प्रोग्राम हो रहा है, गुड़गांव में प्रोग्राम हो रहा है, दिल्ली में प्रोग्राम हो रहा है, देहरादून में प्रोग्राम हो रहा है। हमारे बस की बात नहीं है। और सबकी मतलब टाइम देना जो है ना, कैंथोला जी जो है ना, चलो 1-2 आदमी और उनके साथ राम सिंह जी चले जाते हैं, विनोद चला जाता है। तो उपस्थिति एक जो है ना एक वो है कि भाई जो है ना भ्रातृमंडल की उपस्थिति। 2-3 बार आपके चीफ मिनिस्टर यहाँ आ चुके हैं मारुति कुंज में, गुड़गांव में नहीं आए, वो मारुति कुंज में आए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए है। हमारा नाम है कि भाई मारुति कुंज में भी एक संस्था है देवभूमि उत्तराखंड भ्रातृमंडल के नाम पे, जो सब लोग जो है ना बहुत संगठित जो है ना लेकर के। और आगे प्रोग्राम आप लोग जो है ना, अभी प्रधान जी का कार्यकाल फिर आरंभ हुआ है, कुछ एक प्रोग्राम छोटा मोटा कर दीजिए जो है ना, छोटा सा जो है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था, प्रधान जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आने वाले समय में ये अपने पूरे दल को, पूरे अपने जो सबॉर्डिनेट ने जो कैबिनेट है उसको साथ लेके आगे चलेंगे और ही इससे और अच्छा काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमने पिछले गत 3 वर्षों में काम किया है, तो अब आने वाले समय में और भी ज़्यादा काम होंगे। इसके लिए मैं एक से अपील करना चाहूँगा सबसे कि इस वर्ष पिछले वर्ष के बजाय हमें प्रधान जी का और अधिक साथ देना है, ताकि वो और आगे बढ़ें और बड़े से बड़े काम कर सकें, क्योंकि आज हमारा नाम पूरे उत्तराखंड में प्रसिद्ध है।
मैं आपको बताऊं, अभी मैं अपनी ससुराल गया था गांव में नाग, तो वहाँ पर हमें कुछ नागेश्वर महादेव की स्थापना थी। तो हमने जैसे अभी नेगी जी ने बताया, भरत सिंह चौधरी जी को हमने वहाँ पर बुलाया था, तो आए थे, तो मैंने उनसे बात किया। अपना ये जो कार्यक्रम जो हमने किया कम्बल वितरण का, ये भी मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ करी। वो परिचित है नेगी जी से, कैंथोला जी से, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे मैं आपको अभी हमारे उत्तराखंड में भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। हमारे उत्तराखंड में जितनी भी 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक संस्कृत ग्राम बन रहा है। पौड़ी में भी एक संस्कृत ग्राम है, चमोली में भी है, रुद्रप्रयाग में भी एक संस्कृत ग्राम, हर ग्राम में। जैसे अभी हमारा ग्राम जो संस्कृत ग्राम के नाम से बेंजी ग्राम। और जब उन्होंने वहाँ पर इस प्रकार से पंचमंगे महादेव की स्थापना देखी, वहाँ पर हमारे आचार्य देखे बहुत सारे लोग ससुराल में, उन्होंने बोला, भरत सिंह चौधरी ने, जो रुद्रप्रयाग के विधायक हैं, आने वाले समय में आपके गांव को 5 साल के बाद संस्कृत ग्राम बनाया जाएगा। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये, आप लोगों को गांव से भी जुड़ा रहना है। गांव में भी काफ़ी आजकल विकास कार्य हो रहे हैं, चाहे पानी की लाइन लानी है, चाहे रोड बनानी है। जैसे मैं खास अगर रुद्रप्रयाग की बात करता हूँ, भरत सिंह चौधरी बहुत ही कर्मठ और यशस्वी नेता हैं, जो कि हर एक काम के लिए हाँ बोल देते हैं। और उन्हें वहाँ पे रोड के लिए, पानी के लिए बहुत दूर से स्कीम आ रही है, उन्होंने हाँ बोला है। और वो स्पेशली मैंने जब कैंथोला जी के बारे में बताया और विनोद नेगी जी के बारे में, राम सिंह रावत जी के बारे में बताया, मैंने जो गांव में गए थे अभी जब कम्बल वितरण किया, तो उन्होंने मुझे बताया, बोले जी हाँ वो आए थे और मैं उनसे मिला भी था, और मैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने। तो मैं चाहूँगा आगे और ऐसा करें ताकि किसान जी। बड़ा अच्छा लगा, आज काफ़ी लोग हमारे यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम तो कहते हैं ऐसे ही हर महीने 2 महीने में मिला करें, लेकिन समय के अभाव से मैं खुद ही नहीं आज लेट आता हूँ, तो इससे क्या कर सकता हूँ, वो क्या बोल सकता हूँ, है ना। समय का अभाव ऐसा है हमारा। तो बाकी बहुत अच्छा लगा। आज हमारा ये चुनाव तीसरे बार होने जा रहा है माटी कुंड के अंदर, जिसमें प्रधान जी तीसरे बार बन रहे हैं। और हमारे कार्यक्रम पूरी टीम वही है, कुछ चेंज भी किया है। और एक बात प्रधान जी ने एक मेरे साथ अजीब काम किया है, वो बोल रहे हैं समय का अभाव पंडित जी के पास, और मेरे को वहाँ फिट कर दिया जहाँ सब सीनियर हैं, है ना। इसमें सब सीनियर हैं। मेरे साथ नेगी साहब हैं, हमारे टीम में चंद्रमणि साहब हैं, हमारी टीम में वो बैजवाल साहब हैं, सब सीनियर टीचर हैं। और एक बच्चे को वहाँ खुद दिया उन्होंने, है ना। ये बड़ी अच्छी कहानी है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मान सम्मान देने के लिए आपने दोबारा प्रधान बनाया आप लोगों ने, इसके लिए मैं अपने प्रधान जी का और और सभी का वो करता हूँ। और मातृ शक्ति का भी बहुत बहुत वो है इसमें। तो आगे अब जो भी रहेगा उसको बता दिया मैंने पहले ही। और मैं प्रधान जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने एक मिनी उत्तराखंड जो हमारे को मारुति कुंज में बसाया है, ये मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों के सम्मुख आना, लोगों से मिलना, मिलजुल के बातें करना, सबके सम्मुख रहना। जिस तरीके से ये बहुत सारे उद्घाटन उन्होंने करे हैं, बहुत सारे कार्य करे हैं, धारी देवी की डोली लगाते हैं, मंडान भी लगाया है, बहुत अच्छा, मतलब इतना सुकून मिलता है, अच्छा लगता है कि हमारे जो उत्तराखंड हम लोग नहीं जाते, कार्य इतना भार बढ़ गया है हमारे पास। जैसे मैं सिंगल लेडी, मुझे तो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड भी हो गया, फिर भी मुझे गांव ना जाकर मैं यहाँ आती हूँ ना, तो सबको मिलती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। खासकर पर दीदी बोलियों से मिलना, अपने भाइयों से मिलना, बहुत मिला सुकून। अच्छा, आभार, बहुत बहुत आभार आपका इन सब के लिए। और जैसे कि आपने इस कार्यमंडली में मुझे भी एक सम्मिलित कर ही लिया है, ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो मैं अपने जितना मैं सहयोग दे पाऊँगी मैं अपने तन मन से पूरा करूँगी। लेकिन अगर कुछ खेद हो मुझसे तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तक भी पहुंच सकती है, और मैं एक मोटिवेशन भी काफ़ी करता हूं। सारी बातें आपने कह दी, कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जो 2-3 बातें खास है जो पिछले साल भी हमने बोली थी, इस बार भी, कि कम से कम 3 साल के अंदर 300 तो मेंबर आप नए बना दो। परिवार अगर बड़ा होता है तो उसको बढ़ाने के लिए ना एक आदमी का प्रयास नहीं है, सब का प्रयास होना चाहिए। और महिलाएं अगर इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले तो वो और जल्दी हो जाता है। और आपके पास तो महिला शक्ति बहुत ही अच्छी है और बहुत ही कर्मठ है, तो आप लोगों से मेरे हर मोहल्ले गली में महिला एक टीम बनाओ और उसमें अधिक से अधिक आप मेंबर जोड़ोगे, आपका परिवार बड़ा रहेगा, तो आपको किसी भी काम की कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम बहुत अच्छा है और बड़ा अच्छे तरीके से कर रहे हो। कैथोला जी या सारे लोग पुराने हैं, अच्छे जानकार हैं,
और मेरी तो एक इच्छा थी कि आपके लिए मैंने बहुत प्रयास भी कहता हूँ कि एक आपका भवन, एक ज़मीन एमएलए के थ्रू मिल जाए। देखो काम धंधा संस्थाएं सब चल रही है, लेकिन कोई सरकारी बजट से अगर कोई मिल जाता 100 गज, 50 गज, 90 गज। सूरज नगर ने भी 68 गज की ज़मीन ली और उन्होंने इतने साल की मेहनत करी है, पैसे लगा के ये करके उन्होंने भी जैसा करा 2 फ्लोर का बना दिया। तो कैथोरे जी से तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि चाहे वो आप पटवारी से मिलके एमएलए साहब से एक सिग्नेचर अभियान, मैंने कहा था कि एमएलए को अगर आप दोगे कि 3000 4000 लोगों के इन टाइटल सिग्नेचर है, क्योंकि जो ज़मीन मिल गई ये आजकल 2-3 साल में मिल गई, आने वाले मिलियन सिटी में बहुत मुश्किल है जी। तो संस्था को चलाने के लिए एक छोटा सा आशियाना होना बहुत ज़रूरी है। तो कैथोरे जी मेरा प्रयास है आपकी टीम के साथ जितने भी है कि इसको पीछे मत हटाओ इस चीज़ से, उसके लिए इतना प्रयास करो, हो सकता मिल जाए, दिक्कत क्या है, प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रयास उसको मिल जाए और उसके लिए वो एक दिन घर बनेगा, वो सबका ही घर होगा, मेंबर आपके अच्छे बने, आपकी अच्छी टीम चल रही है और जब हमारी आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। तो मैक्सिमम कम से कम इस साल के अंदर 600-700 मेंबर जितने बढ़ाओगे उतना आपका ही बेनिफिट है। बाकी अनुरोध करता हूँ कि कुछ शब्दों से थोड़ा सा हमें अनुरोध कुछ सिखाएं, हमारे को हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए थोड़ा सा, उसके बाद हम ये करके खत्म करते हैं। जलपान करके, जलपान सबको करके जाना है सबको। जैसा कि आज हमारा चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी कार्यकारिणी आई है ईमानदारी से सबको साथ लेके चले और हम सब आप लोगों के साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। आराम से, नीचे है, डाउन है। चाय ले लो ले ले भाई। क्या आप जाना के मैं ये आ गई अपने, ये देखो हरी चटनी और मीठी चटनी मिक्स। बस मेरे को चाय लेना, बड़े भाई साहब सारा करने वाला एक और डाल। अरे ये क्या गिलास से, एक कप ले आओ। अरे तो सुर गिलास नहीं।